पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गो। कामी नारी पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज बहुत ही अद्भुत चरित्र हम लेने वाले हैं। भगवान शंकराचार्य जी जो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि सनातन धर्म आज जिस ऊंचाई पे है, उस पूरे सनातन धर्म को समझना है, उसकी संस्कृति को समझना है, तो बिना भगवान शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन को पढ़े बिना वो संभव नहीं होगा। भगवान शंकराचार्य जी एक अपने आप में ऐसा चरित्र है, भगवान का ऐसा अवतार है, भगवान शंकर के अवतार हैं, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म और संस्कृति के लिए बहुत अल्प आयु में वो कर गए जो अवतार और कारक पुरुष ही कर सकते हैं। तो नाभाजी ने इनका छप्पे बहुत ही भावपूर्ण ढंग से गाया है। आइए पहले हम छप्पे का ही जो है वाचन कर लें सस्वर, और उसके बाद फिर उनके चरित्र पे चर्चा करेंगे। लंबा चरित्र है, बहुत मधुर और बड़ा रोमांचकारी चरित्र है। आज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कल पूर्ण करेंगे। छप्पे 42 है आपकी किताब में, 377 पेज पे होगा, है ना, 377-78 पे है छप्पे नंबर का 42। कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचारज शंकर सुभट। कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचारज शंकर सुभट। ये तो भगवान शंकराचार्य जी के लिए कहा कि कलयुग में वो धर्म के पालक हेतु प्रकट हुए, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र होता है। भागवतम में आया है, कली नाम अधर्मेन मित्रेण धरे धरेयम, यानी कली अधर्म का मित्र है। तो उस कलयुग के माथे पर कील ठोकने के लिए भगवान जो है ऐसे सुभट, सुभट यानी उस समय अधर्म की ऐसी बयार चल रही थी, दर्शन की और धर्म की जिस तरह की धज्जियां उड़ रही थी, उस समय भगवान शंकराचार्य जी ने किस तरह से इसको प्रतिस्थापित किया, वो देखने वाली बात है, वो हम देखेंगे। तो कह रहे हैं नाभाजी, कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य। आचार्य, आचार्य पदवी क्या होती है वो हम देखेंगे। वैसे आचार्य वो कहा जाता है जो ब्रह्म सूत्र पर और गीता पे, है ना, और उपनिषद पे स्वतंत्र रूप से अपना भाष्य लिखे। कट कॉपी पेस्ट वाला भाष्य नहीं, है ना, टीकाओं को सामने रख के और उसमें से कुछ अपना मनमाना मिला के वो वाला भाष्य नहीं जो आजकल प्रचलित है। तो आचार्य की पदवी उसी को दी जाती थी, ये शास्त्र में प्रमाण है। इसलिए आप देखते होंगे हमारे यहाँ षड दर्शन है या जितने भी वाद हैं, अद्वैत, अद्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, सब में सबने जो है अपनी अपनी टीकाएं लिखी हैं, भाष्य लिखा है, तब भी वो आचार्य की पदवी पाते हैं। आइए अब आगे क्या कह रहे हैं। उत्छंकल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी, बौद्ध कुतर की जैन और पाखंड ही आदि। विमुखन को दियो दंड ऐची, सन्मार्ग आने। सदाचार की सीव विश्व कीरत ही बखाने। सीव यानी सीमा, यानी सदाचार और धर्म पालन की वो सीमा हुए। सदाचार की सीव विश्व कीरत ही बखाने। ईश्वरांश अवतार मही, मर्यादा माड़ी अघट। कलयुग धर्म
पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। ईश्वरांश अवतार, ईश्वर के तो अवतार है, मही यानी इस पृथ्वी पे, मर्यादा माड़ी अघट, अघट यानी ऐसी मर्यादा धर्म और संस्कृति की जो आज तक कम नहीं हुई। माड़ी यानी जैसे कहते हैं ना मारना, मारना यानी स्थापित कर दी, ऐसा मान ले, या उसको जो है वो कर दिया, मार दिया, समर्थन कर दिया, मंडन कर दिया, या मारना, मारना यानी स्थापित कर दी, ऐसा मान। अब देखिए इस छप्पे को पढ़ के कुछ दिमाग में अपने वर्णाश्रम धर्म को लेके हमारे दिमाग में कोई बात आ सकती है, लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका किसी से राग द्वेष नहीं होता है। हमारा होता है, हम जिस कुल में जन्मे हैं, जिस जाति में जन्मे हैं, जिस वंश में जन्मे हैं, उसको लेके कोई न कोई हमारे अंदर विशेषता हम अपने आप में मानते हैं, और उस विशेषता को जब ठेस पहुंचती है तो हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्तों के, नाभाजी जैसे परम भक्त जो वर्णन कर रहे हैं, उसके पीछे थोड़ा सा हमको एक मंतव्य को समझना होगा। शास्त्रों को यदि हम समग्रता से नहीं समझेंगे और उसके किसी एक अंश को उठाएंगे तो बहुत गलत निर्णय पर पहुंच जाएंगे। जैसे तुलसीदास जी के लिए बहुत सारे, हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़ा वर्ग ये कहता है कि वो स्त्री विरोधी हैं, वो शूद्र विरोधी हैं, वो जाति विरोधी हैं, है ना। लेकिन ये वही कह सकता है जो तुलसीदास जी को आदि से अंत तक जिसने नहीं पढ़ा। यदि हम आदि से अंत तक पढ़ें तो जिन चौपाइयों को लेके उनके ऊपर दोषारोपण किया जाता है, उन चौपाइयों का क्या प्रसंग है और क्या मंतव्य है और पूर्व और परा का क्या संबंध है, वो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे, किसी के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन समस्या ये होती है कि कुटिल लोग एक एक छोटे से प्रसंग को उठाकर हमारी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। मैं इसलिए इतनी बात बना रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो शब्द आया है उसको समझें। उत्छंकल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी, क्या कह रहे नाभाजी? उत्छंकल, उत्छंकल यानी मनमाना, अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ। कब उठेंगे, कब सोएंगे, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कुछ पता नहीं, जैसे कि हमारी लाइफ है ना। कोई उद्देश्य नहीं, बस शरीर का सुख भोग आराम। ये उच्छृंखली की सीमा में आता है, ये बढ़ता जाता है। तो जितने भी उच्छृंखल थे जो अज्ञान से पैदा होता है, और अनीश्वरवादी यानी जो ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं। और ईश्वर को मत मानो, किसी धर्म को, मर्यादा को मानो, किसी सदाचार आचार को मानो, बात वही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं भैया मुझे मत मान, लेकिन तू सच्ची बात को तो मान ले, उसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। तो जितने अनीश्वरवादी थे उनमें अब नाम दिया, देखिए उसी पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी, फिर आगे चलेंगे। बौद्ध को की जैन और पाखंड नहीं आदि, ये कह रहे हैं नाभाजी। इसका थोड़ा सा पूर्वापर का प्रसंग हम समझें तो समझ में आएगा। थोड़ा ओपन माइंड से समझेंगे इस चीज को, क्योंकि यदि हम बौद्ध हैं और यदि हम जैन हैं तो, और यदि उसी घोंसले में बैठ के समझेंगे किसी चीज को, तो पार नहीं पड़ेगी, है ना। थोड़ा विस्तृत अंदाज में आए। वर्णाश्रम शरीर को लेके है, हम कुछ और है, इस बात को पहले स्थापित करें मन में। किसी भी संप्रदाय की स्थापना भगवान या भगवान के कारक पुरुष करते हैं, अवतार करते हैं। और उस संप्रदाय की स्थापना जब वो करते हैं तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। ये बात आप किसी भी युग में देख लें, और उसके बाद जब समय चक्र एक ऐसा होता है कि उसके बाद उसमें विघटन होता है, अपभ्रंश होता है, और परंपराएं टूटने लगती है। यानी जिस प्योरेस्ट फॉर्म में वो रहता, जब शुरू हुआ था, उस प्योरेस्ट फॉर्म में वो नहीं रहता। सनातन धर्म के साथ भी यही हुआ। सनातन धर्म कोई ऐसा तो नहीं है कि हजारों सालों से चल रहा है, ये तो आदि से है, सृष्टि के अंत में। तो इसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। यानी जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं निवेदन करूं आपको, वेदों के 3 भाग हैं। कौन कौन से? कर्मकांड, बिल्कुल मेजर पोर्शन कर्मकांड का है। 80% पोर्शन वेदों में कर्मकांड का है, ठीक है। 16% उपासना कांड का है, और मात्र 4% ज्ञान कांड है। यानी 4000, 1 लाख श्लोक माने, हालांकि है नहीं 1 लाख श्लोक, अभी 19,000 श्लोक है समथिंग। 1 लाख श्लोक नहीं, गायब है श्लोक, वेदों के श्लोक पूरे है नहीं हमारे पास, है ना।
तो 1 लाख यदि माने ओरिजिनल, तो 4% श्लोक ज्ञान कांड के हैं जो आध्यात्मिक तत्व है, जो अंतिम लक्ष्य है वेदों का। लेकिन कोई यदि कर्म कांड को ही पढ़े, उपासना कांड को ही पढ़े, जिसमें यज्ञ याग करके स्वर्ग भोग, ब्रह्मलोक भोग और धन धान्य संपत्ति पशु वसु इनको सब, तो हमें लगेगा अरे वेद हमको क्या सिखा रहे हैं भाई, कि खाओ पियो मौज करो, आराम से अच्छे से सत्कर्म करो और भोगो। नहीं, ये नहीं सिखा रहे हैं वेद। जैसे माता बच्चे को कुनैन की गोली बर्फी में मिला के देती है, तो माता का उद्देश्य बेटे को बर्फी खिलाना नहीं है, उसको बर्फी के पेटे उसको कुनैन खिलाना है। ऐसे ही वेद हमको पहले सकाम कर्मों में लगाते। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम सब रजोगुनी हैं, हम बिना फल की इच्छा के किसी काम में लगते ही नहीं। तो हम जैसे जैसे सत्कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, तो धीरे धीरे हमें निष्कामता आएगी। तब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे कि ज्ञान कांड की उस उच्च बात को हम समझ सकें। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? सकाम भाव से ले जाते हुए, कर्म कांड उपासना कांड से ले जाते हुए अंत में हमको ज्ञान कांड यानी निष्कामता तक ले जाना उनका उद्देश्य है। ऐसे ही सनातन धर्म का उद्देश्य यज्ञ यागादि, पशु बलि, हिंसा आदि नहीं है। लेकिन क्या हुआ, सनातन धर्म में इतनी विकृति आ गई, इतनी हिंसा होने लग गई, इतनी छुआछूत होने लग गई, अस्पृश्यता होने लग गई, एक दूसरे का शोषण हो गया, कि सनातन धर्म को पोंगा पंडितों का धर्म मान लिया। तत्व तो दूर हो गया, बाकी की क्रियाएं चल गई। तो इस सनातन धर्म की इस आडंबरवाद को दूर करने के लिए उस समय गौतम बुद्ध प्रकट हुए। ये भी भगवान के अवतार है। एक बहुत सूक्ष्म बात मैं आपको निवेदन करता हूं, आप पकड़ पाए तो। सनातन धर्म की महानता देखिए, जो भगवान का खंडन करे, भगवान का मतलब वेदों का, वेदों का भी जो खंडन करे, हमारे यहाँ उसको भी अवतार कहा जाता है। गौतम बुद्ध को हमारे यहाँ अनीश्वरवादी अवतार कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध उस समय सनातन धर्म की जो बुराइयां थी, मूर्ति पूजा किस तरह से हो गई, सारी बुराइयों पर उन्होंने फोकस किया, है ना, प्रहार किया, और एक वेदों का खंडन करते हुए वेदों के सही परिप्रेक्ष्य को, ज्ञान कंठ को पब्लिश किया। तो बौद्ध धर्म को वेलकम किया। ऐसे ही जैन धर्म का भी उदय हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हर धर्म धीरे धीरे कालांतर में भ्रष्ट होता जाता है। देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले, मैं बिल्कुल बिना राग द्वेष के कह रहा हूं, मूर्ति पूजा का विरोध है जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में। आज आप देख लें क्या हालत है। ऐसे ही बौद्ध धर्म हीनयान, महायान ऐसे कालांतर में चेंज होते हुए वज्रयान तक पहुंच गया। वज्रयानी उस समय सारा गड़बड़ हो गया। जिन चीजों का गौतम बुद्ध ने निषेध किया था, वो सब चीज जो है चालू हो गई। उस समय इनका इतना अधर्म बढ़ गया, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, और बहुत सारे 84 संप्रदाय पैदा हो गए थे सनातन धर्म में, जो कि वेदों के विरुद्ध बात करने वाले थे, भगवान की महिमा का मंडन करने वाले थे। उन 84 संप्रदायों के जो मठाधीश थे, महामंडलेश्वर थे, भगवान शंकराचार्य के चरित्र में आप देखेंगे, जब उन्होंने दिग्विजय यात्रा की तो 84 की 84 को उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया। और उनको जो है, तो उसी के लिए यहाँ पे ये कह रहे हैं। मेरा इतना बैकग्राउंड बनाने का मतलब यही है, मानव धर्म को सीखें हम। एक छोटी सी चीज को लेके आपस में कहीं कोई ऊंच नीच नहीं मान ले। तो वही बात नाभाजी उसी भाव से कह रहे हैं कि बौद्ध कुतर्की जैन और पाखंड ही आदि, यानी जो भगवान को नहीं माने हैं, जो भगवान के आचार विचार को नहीं माने, भगवान को नहीं माने, उनको शंकराचार्य जी ने विमुखन को दियो दंड, ऐ सन मारग आने, उनको उन्होंने दंड दिया। दंड क्या दिया? शास्त्रार्थ में हराया, राजा का भी भय दिखाया, बहुत सारी चीजें थे। क्योंकि देखिए, ये जो भगवान के जो ये कारक पुरुष होते हैं, जैसे सेठ जी महाराज हैं, परम श्रद्धेय जयदयाल जी गोयल का, हम लोग तो खुद ही किनारे पे लग जाएं, इसी जुगत में रहते हैं हम सब। भाई हम कैसे इस जगत से जो है पार चले जाएं, है ना। हमारा तो एक लक्ष्य है कि हमारा आत्म कल्याण कैसे हो जाए, सबसे पहले तो यही होता है। लेकिन ये जो होते हैं ना कारक पुरुष, ये ऐसे जहाज होते हैं, या ऐसा मान लो जहाज मान लो, या ऐसी रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी का इंजन होते हैं ये, कि उसके पीछे यदि 100 डिब्बे लग गए तो वो 100 डिब्बों को ले जाती है एक साथ, है ना। हाँ, शर्त यही है बस,
डिब्बा कैसा ही हो, आड़ा तिरछा काला कलूटा कोयले भरे चाहे हीरा भरा है, डिब्बा जुड़ा रहे इंजन से, इतनी सी बात। और हम ऐसे हैं कि हम इंजन से जुड़े नहीं रहे। नहीं तो बताओ, जो है चैतन्य महाप्रभु हुए, एक से एक संत महात्मा धरती पर हुए ही हैं। ये भी शंकराचार्य जी महाराज भी तो 8वीं शताब्दी में हुए हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 1300 से 1400 साल पहले की तो बात है। हैं तब भी तो हम कहीं ना कहीं जो है प्रकट होंगे। तो प्रकट होंगे तो हम तब भी जो है चक्कर में नहीं आए किसी के में, तभी तो आज बैठे हैं यहाँ। तो डिब्बा यदि जुड़ा रहे इंजन से तो वो गंतव्य तक पहुंचेगा। ऐसे इसलिए इनको कहा आचार्य शंकर सुभट, सुभट कहा, भट्ट भी नहीं कहा, सुभट कहा, है ना। तो ऐसे ये हुए हैं, बड़ा भारी इनको जो है। देखिए उस समय भगवान शंकराचार्य जी के समय पे क्या माहौल था, थोड़ा सा देखें। एक तो चारवाक थ्योरी बहुत जबरदस्त चल रही थी, है ना। चारवाक थ्योरी का पता है, चारवाक दर्शन। अभी मैं दर्शनों को नहीं लूंगा, कल लूंगा शायद 6 दर्शन, आज लूंगा तो आपको लगेगा अगर एक कहाँ उलझा दिया। तो चारवाक दर्शन क्या था, आपने सुना ही होगा, यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़ कृत्वाम कृतम पवेद, है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः कुतः, है। वो कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, चाहे भले ही ऋण लेना पड़े लेकिन घी पियो। और जब आदमी मर जाता है, राख हो जाती है, तब फिर किसका आना और किसका जाना, कोई आता नहीं है जाता नहीं है, जो कुछ है सब इसी संसार में, स्वर्ग नरक सब इसी यही है, यही इस शरीर में, इसी संसार में, कोई ऊपर नीचे स्वर्ग वर्ग नहीं है। ऐसी बात आप भी सुनते होंगे, पढ़े लिखों के मुंह से जरूर सुनते होंगे, जो ज्यादा पढ़े लिखे वो भी कहते हैं आजकल ऐसे ही। तो ये तो चारवाक थ्योरी चल रही थी, ये अनाचार और उच्छृंखलता को बढ़ाती है। ये हमारे कर्मों का कोई हिसाब रखने वाला नहीं है। हमको जन्म ऐसे ही मिलता है लॉटरी सिस्टम से, मरने के बाद हम मर जाते हैं, कहीं नहीं जाते, आत्मा बात्मा। ये सब विचार अनाचार को बढ़ाने वाले। ये ऐसे ही है कि जैसे मम्मी पापा घर से चले जाएं और पता चल जाए 3 दिन तक नहीं आने वाले हैं, तो बच्चे क्या करते हैं वो आपको पता ही है। ये इस तरह के विचार है। एक तो चारवाक दर्शन, एक जो था वो वाम मार्गी थे, है ना। वाम मार्गी क्या थे, इनके पंच मकार इनके ईश्वर थे, पंच मकार। मकार क्या मकार है, मध्यम मासम च मीनं च मुद्रा मैथुन एव च। 5 मकार। सबसे पहले मध्यम यानी शराब, मांस है ना, नॉनवेज, मीनन वो भी मछली, उसमें ही आ गया वो, और मुद्रा यानी धन कमाना, और मैथुन। हालांकि ये नाथ संप्रदाय के पंचमकार हैं। ये नाथ संप्रदाय के पंचमकारों का मतलब ये नहीं है जो इनका शब्द निकल रहा है, इनका मतलब कुछ और है, बहुत विलक्षण मतलब है इनका। ये बहुत उच्च योगी की स्थिति के मतलब है। मध्यम मासन च मीनन च मुद्रा मैथुन एव च, है ना। वो बाद में, लेकिन इन्होंने उनका शाब्दिक अर्थ ग्रहण करके और ये कहने लगे पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले, कि इतना पियो कि जमीन पे गिर जाओ, और गिर जाओ तो पुनरुत्थाय वही पीतवा, फिर जब उठ के फिर पी लो, और पुनर्जन्म ने विद्यते, ऐसा श्लोक बना दिया इन्होंने वाम मार्गियों ने। ऐसे इन्होंने अनाचार चारों तरफ फैल गया था उस समय, जब शंकराचार्य जी महाराज जो है प्रकट हुए, उस समय ये हालात थी, है ना। तो शंकराचार्य जी महाराज ने जिसको जैसे समझ में आए वैसे जो है उनको उपदेश दिए। जैसे एक छोटा सा इसमें प्रसंग आया है कि एक संत एक सेठ जी की दुकान पे जाके जो है जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राधे श्याम। तो वो सेठ जी ने बिल्कुल चुपचाप वो अपना बही खाता लिखते रहे, वो जय सीताराम, जय सिया राम। तो सेठ जी ने फिर अपने मुनि को कहा कि अरे ये कान फोड़ देगा ये, इसको कोई पैसे 2 पैसे फेंक फांक के चुप कराए इसको। तो संत ने कहा अरे सेठ, मैं पैसे 2 पैसे के लिए नहीं खड़ा हूं यहाँ, मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, तेरा ललाट पढ़ लिया मैंने, 7 दिन है तेरे पास, मात 7 दिन बाद यमराज तेरे को लेने आएंगे। और ऐसे कह के चल दिए, और सेठ जी भाई खाता छोड़ के उसके पीछे पीछे। अरे कि महाराज अरे कि नहीं, अरे कि महाराज ये तो मेरे को कुछ बताओ उपाय, कि नहीं उपाय तो है कि नहीं, बताओ, तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं उपाय, उपाय बता रहे महाराज हम सब करेंगे फलाना ढिकाना। तो ऐसे करके जो है बताया कुछ उपाय, उनको लगाया।
कहने का मतलब ऐसे जो भक्त आते हैं वो इसी तरह लोगों को उसमें भगवान में लगाते हैं। अब आइए इनके जो है हम कवित्व ले लेते हैं, कवित्व के हिसाब से ही, है ना। कवित्व नंबर आपका 124, इन्हीं के हिसाब से इनका चरित्र ले लेंगे। बड़ा अच्छा चरित्र है, बहुत प्यारा चरित्र है। कोशिश करते हैं आज हो जाए पूरा। विमुख समूह अरे तेरी इसकी लय अलग है उसी। से बिरा प्रबल बास के बिरा जो फैली रहे, गही नहीं जाही बादी सुची बात धारी है। विमुख समूल के किए सन मुख श्याम, अति अभिराम लीला जग विस्तारी है। से बिरा प्रबल बास के बिरा जो फैली रहे, गहे नहीं जाही बादी सुची बात धारी है। क्या मतलब है, थोड़ा सा कठिन है ये कवित्व, कि जितने भी भगवान से विमुख थे उनको उन्होंने भगवान के सम्मुख किया और भगवान की लीला का विस्तार किया। सेवरा, सेवरा ये जैनियों का शब्द है ना, ये जैनी साधुओं का एक भेद है सेवरा। तो सेवरा यानी उस समय अधर्म अनाचार की भेद की इतनी ज्यादा फैल रहा था कि जैसे केवड़ा की गंध फैल जाती है ना, चारों तरफ उत्कट गंध केवड़ा की, और सारे लोग उस पर आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अधर्म की तरफ, क्योंकि कलयुग में अधर्म मित्र है, तो कलयुग में ऐसे उन अधर्मियों के संप्रदायों की तरफ लोगों की वृत्ति हो रही थी। तो ये सभी जगह घूम घूम के शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो क्या हुआ, उस समय के नंबर वन जो थे वो कुमारिल भट्ट थे। कुमारिल भट्ट एक ऐसे प्रकांड पंडित हुए हैं, है ना, जिन्होंने बौद्धों को उस समय हरा दिया था, कुमारिल भट्ट ने। और उन्होंने अपना खुद का ही एक मत जो है प्रचलित किया कुमारिल भट्ट ने। तो कुमारिल भट्ट के पास ये गए, है ना, कौन, शंकराचार्य जी महाराज। तो कुमारिल भट्ट ने ये कहा कि देखो, हम तो अब ज्यादा जो है उम्र हो गई हमारी, हम शास्त्रार्थ वास्त्रार्थ नहीं करते हैं, लेकिन आपकी यदि शास्त्रार्थ करने की इच्छा है तो हमारा एक शिष्य है मंडन मिश्र, तुम उससे शास्त्रार्थ कर लो तो हम ये मान लेंगे कि तुमने हमको भी हरा दिया। मंडन मिश्र जो है वो इतने प्रकांड हमारे वो हैं, तो वो ही इस समय उन्हीं को है, सारा हमारे संप्रदाय के मठाधीश वही हैं। तो आप तो उन्हीं को ही कर लो, उनसे शास्त्रार्थ कर लो कि वो कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा साहब वो माहिष्मती रहते हैं, माहिष्मती नगर सेंट्रल बिहार की तरफ, सेंट्रल एशिया में वहां रहते हैं। तो शंकराचार्य जी माहिष्मती नगर पहुंचे हैं। पहले हम ये चरित्र ले लेते हैं, फिर शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र शुरू से लेंगे, ये थोड़ा। तो जब महेशमती नगर में पहुंचे तो गांव के बाहर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी, है ना, कुएं पे। तो शंकराचार्य जी ने उन स्त्रियों से मंडन मिश्र जी का घर पूछा। उन स्त्रियों में जो पानी भरने वाली स्त्री थी उनमें एक मंडन मिश्र जी की दासी थी, है। तो जब शंकराचार्य जी ने उनसे मंडन मिश्र का घर पूछा तो उसने, उस दासी ने श्लोक बोला, मंडन मिश्र की दासी ने श्लोक बोला। उसने पता नहीं बताया, उसने श्लोक बोला। क्या बोला कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम तीरांगना यत गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी ही तंडन तन मंडन मिश्र धामा। क्या मतलब, उसने संस्कृत में ये कहा कि जिसके द्वार पे पिंजरे में बैठकर तोता और मैना वेदों पे चर्चा कर रहे हो, कौन कौन से प्रमाण हैं भगवान के जगत के, है ना, ऐसी जहां पे शास्त्रार्थ की चर्चा चल रही हो तोता और मैना में, उसको आप मंडन मिश्र का घर समझ। क्या बात है। ऐसे दासी ने 3 श्लोकों में मंडन मिश्र की जो है महिमा बताई। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि वाह भाई वाह, क्या बात है, जिसकी दासी जो है इतनी विदुषी है कि हमारे प्रश्न के उत्तर में उसने इतने बढ़िया श्लोक, 3 श्लोक बोल दिए हैं। और जहाँ के तोता मैना भी जो है संस्कृत की भाषा में जो है शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो मामला बहुत जोरदार होना चाहिए। तो शंकराचार्य जी भगवान के मन में उनसे मिलने की और इच्छा होगी, आतुर हो उठे वो शंकराचार्य जी महाराज। तो शंकराचार्य जी महाराज पहुंचे, मंडन मिश्र के पास पहुंचे, अपना मंतव्य बताया, उन्होंने भी आदर किया। ये मीमांसा के आचार्य हैं, कौन, मंडन मिश्र, है ना। मीमांसा सर दर्शन है,
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, मीमांसा से मतलब पूर्व मीमांसा, और वेदांत यानी उत्तर मीमांसा। ठीक है, सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, और मीमांसा के जैमिनी जी हैं, और वेदांत के तो महर्षि वेदव्यास है। तो जैमिनी जी से ये परंपरा चली है। इसमें कुमारेल भट्ट ने मीमांसा में ही, पूर्व मीमांसा में भट्ट संप्रदाय की स्थापना की, और इसी संप्रदाय में ये मंडन मिश्र है। क्या मतलब है, मोटा मोटा समझ लेते हैं। मीमांसा कर्म को ज्यादा मानता है, ठीक है, ज्ञान पे जोर कम है, कर्म पे जोर ज्यादा है। जैसे आजकल है कि भाई कर्म किए बिना क्या होगा, कर्म से ही तो सब कुछ होता है। तो मंडन मिश्र जी का और शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। मंडन मिश्र उस समय के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने कहा भाई कोरी बातों से क्या होगा, तुम लोग जो कहते हो ज्ञानवादी के विचार विवेक विचार बैठ जाओ और ऐसे सब कुछ हो जाएगा, बिना कर्म करे कुछ नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। इनका 5 से 6 दिन जो है इनका शास्त्रार्थ चला। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी तो अद्भुत प्रतिभा के धनी है, अभी हम पढ़ेंगे। 3 साल के तो उन्होंने अपने पिता से सब कुछ सीख लिया है। 20 साल का कोर्स जब वो करने गए अपने वहां गुरु के पास, तो 20 साल का कोर्स उन्होंने 2 साल में कर दिया। 8 साल में तो शंकराचार्य जी महाराज समस्त वेद वेदांग पुराण दर्शन सब में पारंगत हो गए थे, 8 साल के। ऐसे ऐसे सुभट है ये। तो शंकराचार्य जी भगवान के सामने तो कहाँ टिके भाई मंडन मिश्र जी। तो मंडन मिश्र जी ने अपनी हार मान ली। शर्त ये थी शास्त्रार्थ की कि जो भी हारेगा वो दूसरे का शिष्य बने। तो शंकराचार्य जी तो भगवान तो सन्यासी हैं, और मंडन मिश्र गृहस्थ है, तो ये सन्यास लेंगे, इनका शिष्य बनेंगे। तो 6वें 7वें दिन जब इन्होंने अपनी हार मानी और उन्होंने कहा प्रभु मैं आपकी हार मानता हूं और आपकी शरण ग्रहण करता हूं, तो इतने में जज थी, जज जो बनाई मंडन मिश्र की मिसेज, है ना, उभय भारती, है ना, भारती कहते हैं उनको हम। तो भारती जो जज बनाई थी वो खड़ी हो गई, और उन्होंने कहा शंकराचार्य जी से महाराज से कि देखो ये ग्रस्त धर्म निभा रहे हैं, और ग्रस्त धर्म में पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा अंग होती है, इसलिए इनकी हार को आप हार नहीं मान सकते। जब तक कि आप मुझे नहीं हरा दो, आप मेरे से शास्त्रार्थ करो और मुझे हराओगे तब हमारी हार होगी दोनों की, नहीं तो हार नहीं होगी। ऐसा जो है वो भारती ने कहा। तो ऐसा जब कहा तो शंकराचार्य जी ने कहा भाई कैसे स्त्रियों से हम कैसे लड़े, कि ठीक है तो नहीं लड़ते हो आप, शास्त्रार्थ नहीं करते हो स्त्रियों से, तो हार मान लो अपनी, है ना, हमारे यहाँ रह जाओ ग्रस्त में आप। हालांकि मंडन मिश्र ने उनको समझाया, क्योंकि देखिए इस शास्त्रार्थ की एक और बहुत विलक्षण बात है कि पहले शास्त्रार्थ होता था, मतभेद होता था, मन भेद नहीं होता था। हालांकि भक्तमाल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा भी है, कि दोनों ताजे फूलों की माला पहनते थे। कौन, शंकराचार्य जी महाराज, और सिर्फ और 16-16 14-14 12-12 घंटे शास्त्रार्थ चलता था, सिर्फ भोजन के लिए, सोने के लिए और नित्य कर्म के लिए था। दोनों फ्रेश माला पहनते थे दोनों। और ये था कि यदि किसी के भी माला के कमल या फूल मुरझा गए तो वो हार जाएगा। क्यों हार जाएगा, इसका मतलब वो राग में आ गया, द्वेष में आ गया, क्रोध आ गया, हीट आ गई उसके अंदर, है ना, क्रोध की वासना आ गई, तो फूल मुरझा जाएंगे। तो मनभेद नहीं था, मतभेद था। तो अब उमा भारती नहीं, भारती जी जब खड़ी हुई तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भारती भी भाई परम विदुषी थी। ऐसा कहते हैं कि भारती से भी उनका 2-3 वीक तक शास्त्रार्थ चला शंकराचार्य जी महाराज का। आखिर में भारती की भी पार शंकराचार्य जी से पड़ी नहीं है। तो भाई त्रियाहट है और बाल हट। तो अब भारती जी ने क्या चाल चली कि उन्होंने जो है, शंकराचार्य जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने रति क्रीड़ा से संबंधित कई प्रश्न दाग दिए। औरत के, पुरुष के अंगों को लेके, रति क्रीड़ा को लेके, अनुभव को लेके, चरम सुख को लेके कई सारे प्रश्न जो काम शास्त्र में होते हैं वो उन्होंने शंकराचार्य जी की तरफ दाग दिए। तो उनके पति ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये बाल ब्रह्मचारी हैं, आप ये
ये प्रश्न किस तरह से पूछ रही हैं? तो उन्होंने कहा क्या काम शास्त्र क्या शास्त्र नहीं है? तो इसलिए मैंने तो बिल्कुल सही प्रश्न पूछे हैं। यदि इनको जीतना है, ये अपनी हार मान लें। यदि इनको जीतना है तो ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। क्या करें? शंकराचार्य जी ने प्रणाम किया, उनको नजर नीची कर ली, लेकिन वो नहीं मानी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मुझे 1 महीने का समय दिया जाए। 1 महीने का समय दिया गया। उमा भारती जी ने कहा कि ठीक है, आप 1 महीने का समय लीजिए कि मैं 1 महीने बाद आता हूं और फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब क्या हुआ, शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ चल दिए और जंगल में, वहां के पास में जहां वो रहते थे महिष्मती नगरी में, वहां पे अमरूक एक राजा था। वो शिकार खेलने आया था। तो शिकार खेलते खेलते उसकी मृत्यु हो गई, अमरूक राजा की। तो उसका शव उन्होंने जंगल में देखा, ताजा ताजा सब था। तो भगवान शंकराचार्य जी यही सोच रहे थे, कुछ इस तरह का कुछ सोच रहे होंगे वो। तो जैसे अमरूक राजा का शव उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भाई देखो, मैं अब योग से अपना शरीर छोड़ दूंगा, योग बल से, और अमरूक राजा के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। ठीक है? और अमरूक राजा के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा तो तुम मेरे शरीर को बहुत संभाल के तैल आदि तरीके से रखना, किसी को पता नहीं चले इस चीज का। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने वहीं जंगल में जो है योग बल से अपना शरीर छोड़ा, और अमरूक राजा जैसी जगे, वो जग के, और वो तो आ गए एकदम से होश में और पहुंच गए अपने राज में। रानी जो थी, रानी को ये महसूस हो गया कि ये जो राजा है, इसके, ये है तो राजा, मेरा ही राजा, लेकिन इसके जो हाव भाव हैं, इसका इसको इसको नॉलेज कुछ नहीं है काम शास्त्र। जैसे कि अब तक तो ये मेरे साथ ही रहा है। तो उसने ये पहचान लिया कि इस राजा के शरीर में हो न हो किसी और की कोई आत्मा। और राजा के मरने की खबर उसको सैनिकों के द्वारा मिल गई थी, लेकिन जी के आया, इसका मतलब उसको कंफर्म हो गया किसी न किसी की आत्मा है। तो अब रानी ने क्या किया, रानी बड़ी चतुर थी। रानी को इन चीजों का पता था कि ये परकाया सिद्धि होती है ना, योगी लोग जो है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ये होती है। तो रानी ने क्या किया, संपूर्ण राज्य में अपने सैनिकों को भेज दिया कि जहां भी कोई शव मिले, कोई चीज मिले, उसको जो है जला देना, है ना, तुरंत प्रभाव से। जिससे कि उसको दो फायदे होते कि ये राजा जो है मरे नहीं और रहे। तो लेकिन शंकराचार्य जी की जो शिष्य थे, उन्होंने तो उसको बहुत छुपा के रखा हुआ था। शंकराचार्य जी जब गए, देखो बहुत प्यारी बात है ये, कि भगवान के कारक पुरुषों को माया पकड़ नहीं सकती, लेकिन यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना है। भगवान भी 3.22 से 24 में कहते हैं, न अवाप्तम न वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि है। अर्जुन, मुझे इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त करनी हो, या ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं लगातार लगातार कर्म में लगा रहता हूँ। क्यों? मेरे को देखने वाले भी कर्म में लगे रहे इसी तरह निष्काम भाव से। तो भगवान शंकराचार्य जी जो इस स्थिति में है, वो भी अपने शिष्यों को मोह मुदगर स्तोत्रों की रचना करके गए। मुदगर समझते हैं आप? पहलवानों का जो है, आप देखते हो लकड़ी का वो मुदगर होता है। मोह मुदगर स्तोत्रों की रचना क्यों करके गए कि भाई देखो, मैं राजा के शरीर में जा रहा हूं और वहां पे कोई जो है, मैं भगवान की माया में जो है फंस गया, आसक्ति में फंस गया, रानी में, राज्य में कहीं मेरी आसक्ति हो गई और मैं वापस ही नहीं आना चाहूं, मान लो ऐसा कोई हो जाए, तो कितना बड़ा संकेत है कि हमको विषयों से, स्त्री लंपटों से दूर रहना चाहिए। तो तुम क्या करना, यदि मैं नहीं आऊं 1 महीने में, तो तुम ये मोह मुदगर स्त्रोत मुझे उस राजा के दरबार में आके सुना दे। तो ये स्त्रोत कैसे हैं? शंकराचार्य जी ने कहा ये मोह रूपी यानी अज्ञान पे मुदगर की भांति है। ये मुदगर की तरह उस पर चोट करेंगे और आदमी का मोह और अज्ञान चला जाएगा। कैसी बढ़िया बात है? ऐसे मोह मुदगर स्त्रोतों की उन्होंने रचना की है। और यही हुआ कि वो महीने भर तक उनको चेत नहीं हुआ। ऐसा मान लें कि मोह मुदगर मंत्र की, मैं तो इसको इस तरह से भाव आता है दिमाग में कि मोह मुदगर स्त्रोतों की जो है महिमा को प्रतिस्थापित करना होगा भगवान शंकराचार्य को, इसलिए वो महीने भर तक जो है अपने आप को आसक्त की तरह दिखाया होगा उन्होंने।
तो आइए मोह मुद्गर स्तोत्रों को भी देख लें थोड़ा बहुत, है ना, 2 3 4 देख लेते हैं। काफी 28 30 32 श्लोक हैं इसमें तो, हालांकि मोह मुद्गर स्तोत्र में। और वैसे मोह मुद्गर स्तोत्र की रचना तो कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज ने कब की, कुछ तो यहाँ की, कुछ लोगों को बताया भाई रचना उन्होंने पहले कर ली। कब कर ली? एक बार वो वाराणसी में गए थे भगवान शंकराचार्य। वाराणसी में गए तो वहां पर एक 60 साल का बुढ़ा, है ना, उसको शादी की जम गई। ब्राह्मण को, 60 साल के ब्राह्मण को लगा कि हमको शादी करनी है। तो शादी करनी है तो धन चाहिए, तो धन किससे आया कि विद्या चाहिए। भाई अच्छी कोई विद्या सीखेंगे, यजमानों के यहाँ जाएंगे जो धन मिलेगा। तो वो 60 साल का ब्राह्मण जो है ब्याह करने की इच्छा से और धन कमाने की इच्छा से संस्कृत की व्याकरण को सीख रहा था। शंकराचार्य जी महाराज उसकी गली से निकले, घर के सामने से। उस बूढ़े ब्राह्मण के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने, है ना, डुकरण करने ऐसे वो धातुओं को रट रहा था, है। तो उसके लिए भगवान ने, शंकराचार्य जी ने जो है ये मोह मुद्गर श्लोकों की रचना की। आइए कुछ देखते हैं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहित मरने, नहीं नहीं रक्षति डुक्रन करने। संप्राप्ते सन्निहिते मरने, तेरी अब मृत्यु अवस्था आ रही है भैया, अब तेरे को डुक्रण करने, यानी ये व्याकरण जो है संस्कृत की, ये बचा नहीं पाएगी। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। उस ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं, हम सब के लिए कह रहे हैं। अंग गले तम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम। अंग गलितम, तेरे अंग शिथिल हो गए। पलितम मुंडे, तू अत्यंत जो है, तेरे सिर के बाल सफेद हो गए। दसन विहीनम जातम तुंडम, दसन यानी दांत, तेरे मुंह के सब दांत टूट गए हैं और तू इतना बूढ़ा हो गया है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तेरे हाथ में जो तेने दंड पकड़ रखा वो भी हिल रहा है, कांप रहा है, इतना तू बूढ़ा हो गया। तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, तभी तू इस तृष्णा रूपी आशा को इस नहीं छोड़ रहा है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अब देखिए वो ब्याह करना चाह रहा है ना, तो वो कह रहे हैं स्त्री और पुरुष के शरीर हैं क्या, अन्न का विकारी तो है, तू किस माया में फंस रहा है। नारी स्तन भर नाभिनिवेशम, दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, ऐतन मास बसादि विकारम, मनसि विचिन्त्य बारंबारम, भज गोविंदम, भज गो। कितना देखिए स्पष्ट कहा है कि तू नारी के शरीर के पीछे पागल हो रहा है। वो है क्या? वो मांस और बसा का विकारी तो है। आपने वो कहानी पढ़ी है कि एक बहुत सुंदर स्त्री विधवा हो जाती है अल्पायु में, तो वहां का राजा उसको प्राप्त करना चाहता है, बड़ी चरित्रवान, अपनी जान दे दे, लेकिन राजा को कैसे मना करे। तो वो राजा जब उसके घर ही पहुंच जाता है, बुलाने पे नहीं जाती तो घर पहुंच जाता है, तो वो राजा को कहती है, राजन मुझे 7 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप आइए, मैं आपका वरण कर लूंगी। तो कहते हैं 7 दिन बाद जब राजा जाता है तो 7 दिन में उसने अपने शरीर को विरेचक पदार्थ ले लेके, जो इतने दस्त, इतनी लैट्रीन, इतना सब, वो सब उसने बड़े बड़े कुंडों में, मटकी के बड़े बड़े जो मिट्टी के कुंडों में इकट्ठा कर लिया। वो सूख के कांटा हो गई। और वो राजा जब पहुंचा उसके घर पे, तो उसने कहा, कहिए राजन। उसने कहा, यहाँ पर एक बहुत सुंदर स्त्री रहती थी, हमको उससे मिलना है। तो उसने कहा, हाँ रहती थी, तो हमको उससे मिलना है। कि हाँ मिल लीजिए आप। उसने कहा, वो 3 जो रखे हुए हैं ना, बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं मिट्टी के,
उसमें वो सुंदर स्त्री है, आप जाइए मिल लीजिए उससे। जब राजा ने उनका जब ढक्कन हटाया, है ना, उस मल मूत्र और विष्ठा का, तो एकदम से राजा चौंका। उसने कहा, क्या बदतमीजी है ये क्या कर रहे हो तुम? कि वो सुंदर स्त्री मैं ही हूं। मैं अभी जिस हालत में हूं और इनमें 3 घड़ों में जो भरा हुआ है, इनका टोटल योग ही वो सुंदर स्त्री है। बोलिए आपको किस सुंदर स्त्री से प्यार करना? वही तरफ शंकराचार्य जी जो है इशारा कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? और बहुत प्यारी प्यारी बातें। चलिए हम 2-3 श्लोक ले लेते हैं बस। जटिलो मुंडी लुंचित केसा, कासायांबर बहुकृत बेसा, काते कांस्ता कस्ते पुत्रा, संसारो यमतीव विचित्रा। सारे रिश्ते नाते समय के साथ बदल जाते हैं। जिस रिश्तों में हमारी पूरी आस्था रहती है, पूरा प्रेम रहता है, वो समय के साथ इतने बदल जाते हैं। वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी, काते कांता, कौन तेरी पत्नी, कौन तेरा पुत्र, ये संसार बड़ा विचित्र, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो क्या कर फिर तू? बहुत समझाया। लास्ट के 2 श्लोक ले लेते बड़े। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यमः किं क्रियेत चर्चाम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गेयं गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयं श्रीपति रूपं जस्त्रम, नेयं सज्जन संगे चित्तम, देयं दीन जनाय च भित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। श्री गीता का और विष्णु सहस्त्र नाम का गान करना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, और श्रीपति विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। नयम सज्जन संगे चित्तम, अपने चित्त को सज्जनों के संग में लगाना चाहिए, शुद्ध भक्तों के संग में लगाना चाहिए, भगवान की वाणी में लगाना चाहिए। और धन है तो दीन जनों की सेवा करनी चाहिए, यही करनी है काम है। ऐसा मोह मुद्गर जो है उन्होंने जो है सुनाया शंकराचार्य जी महाराज को, जो राजा बने बैठे हैं अमरूकों के, अमरूक राजा बने बैठे हैं। तो वो जो है वहां पे सुनाया उनको, और वहां पे सुनाया तो एकदम से जो है उनको अपने आ गई, और तुरंत वो राजा के शरीर को लेके वहां गए और वहां पे छोड़ा उसको, राजा के शरीर को अपने शरीर में प्रवेश किया, और अपने शरीर में प्रवेश करके और फिर वो आए। और फिर उन्होंने उमा भारती जी को कहा कि देवी, है ना, माता, माता रूप में देख रहे हैं, अब बताइए आपके क्या प्रश्न है। अब काम शास्त्र के जितने भी प्रश्न हैं उनका जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब उत्तर मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने, समझ तो गई वो, उन्होंने फिर पूछा और सारे प्रश्न उन्होंने दिए। तो मंडन मिश्र जी इनका, इनके शिष्य बने, है ना। तो ऐसा इनका चरित्र है। आइए अब हम थोड़ा सा इनका चरित्र देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज तो ले नहीं पाएंगे पूरा, लेकिन कैसे इनका जन्म हुआ वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आइए। तो भगवान शंकराचार्य जी दक्षिण में, दक्षिण के हैं, दक्षिण में केरल प्रदेश में है। केरल प्रदेश में कालड़ी या कालटी कहते हैं, या कलांदी कुछ भी कहते हैं, कालड़ी है वैसे आजकल, अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है आजकल तो केरल के में ये। तो कालड़ी गांव, गांव में हुआ है इनका जन्म। इनके पिता श्री शिव गुरु जी और इनकी माता सुभद्रा, जिनको विशिष्टा भी कहते हैं, विशिष्टा माता। तो बड़े भगवान के भक्त हैं दोनों, लेकिन बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा मतलब प्रौढ़ावस्था आ गई, लेकिन उनके कोई संतान नहीं। तो नंबूदरी पाद ब्राह्मण है इनके पिता, नंबूदरी पाद आज भी बहुत बहुत ही सुयोग्य और बड़े विद्वान वर्ग है ये नंबूदरी पाद, बहुत अच्छे से कर्म कांडों का पालन करते हैं, विद्वान। तो बाहर, गांव के बाहर एक चंद्रमौलेश्वर भगवान का मंदिर था, भगवान शंकर का। तो दोनों जो है वहां पे पूजा अर्चना करते और भगवान शंकर से जो है मनी मन प्रार्थना करते
कि हमारे यदि कोई संतान हो जाती तो कैसा अच्छा रहता। तो आशुतोष तुम अवढ़र दानी है, भगवान शंकर इनकी निष्काम आराधना से बड़े प्रसन्न हो गए। और एक दिन उन्होंने कहा, बैठे बैठे ही मंदिर में इनको सुनाई दी उनकी आवाज भगवान शंकर की, कि मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न और मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र रूप में जो है जन्म लूंगा। तो ऐसा ही हुआ, भगवान चंद्रमौली भगवान शिव ही इनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। इसीलिए इन्होंने, क्योंकि भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुए हैं, इनका नाम रखा शंकर। और शंकर ये बालक क्या था, जैसे कि घर में कोई बड़ी दिव्य ज्योति फैल गई। 1 साल की अवस्था में तो इन्होंने, इनके पिता जिस जिस पुराण का अध्ययन करते, डेली अध्ययन करते, ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण थे। 1 साल की अवस्था में जब बच्चा ढंग से बोलना नहीं सीखता है, तब ये पुराणों की कहानियों को, पुराणों के श्लोक को, और उनको जैसे जैसे पिता बोलते वैसे वैसे उनका बोल उनको सुना देते। यानी इनके अंदर पिताश्री ने देखा कि कुछ भी इनको सुना दिया जाए, जो ये सुनते, ये जो है कंठस्थ कर लेते। उस समय के बड़े बड़े पंडितों के यहाँ इनके पिता इनको लेके जाते, और उन पंडितों के भी जो सवाल जवाब थे, वो 3 साल के जो शंकराचार्य जी थे, वो उस सवाल जवाब को ठीक से दे देते। बड़ी जय जयकार इनकी होने लगी, इनका नाम सुन के बड़े बड़े पंडित आने लगे 3 साल के शंकराचार्य जी के पास। और इनके पिता बड़ा प्रसन्न हो जाते इनकी इस विद्वत्ता को देख के, भगवान की कृपा को देख के इनके पिता बड़े प्रसन्न होते। बड़े बड़े लोग आते इनके पास और बड़ी बड़ाई करते, तो कहते भगवान की कृपा है, बड़ी आशीर्वाद है। लेकिन देखिए कैसी बात हुई कि तीसरा वर्ष पूरा भी नहीं हुआ कि इनके पिता देह छोड़ दी उन्होंने, है ना। तो इनकी माता के पास ही रहे। तो इनकी माता के पास जब आए, तो इनकी माता ने, एक बार कहते हैं अगस्त ऋषि जी आए किसी और वेश में, तो इनकी आयु के बारे में इनकी माता ने पूछा। तो इनकी आयु में 8 के अंक का कुछ है गणित, पूरा इन्होंने कैलकुलेशन करी, और भी पंडित थे कई। तो कहते हैं या तो ये 16 साल जींगे, और 16 साल जी गए मान लो, तो ये 32 साल जींगे। ये बात उन्होंने बहुत मुश्किल से कही। और जैसे ही माता को ये पता चला कि मेरा इकलौता पुत्र, और इकलौता पुत्र भी जो अब मिला है मुझे, ये मात्र 16 साल या 32 साल जिएगा, तो माता का तो छाती बिल्कुल, हृदय फटा रह गया। लेकिन क्या करें, माता ने सबके कहने पर, क्योंकि ऐसी प्रतिभा थी, 5 साल में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार 5 साल में हो जाता है। तो 5 साल में माता ने छाती जो है कड़ी करके और उनको गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए। तो ये था कि भाई 20 साल बाद आएंगे, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी जो है, 2 साल में मात्र उस 20 साल का जो कोर्स था, वहां जो भी जितने भी वेद पुराण उपनिषद जितने भी कोर्स थे, उस पूरे कोर्स को जो है वो 2 साल में खत्म करके, वेद वेदांगों अध्ययन करके और वापस घर आ गए। क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। बताओ और क्या पढ़ना है। सब जो कुछ जितना भी कोर्स मटेरियल था सब खत्म कर दिया और माँ के पास रहने लगे, है ना। इसी बीच में अब माँ जो है इनको बहुत प्रेम करती थी। तो एक बार क्या हुआ, इनका धीरे धीरे वैराग्य बढ़ने लगा। तो इनके घर के थोड़ा उस गांव से, कहते हैं आज ये बताते हैं लोग कि उस गांव से पूर्णा नदी थोड़ी दूर थी, नदी थी इनके गांव के बाहर। तो वहां पैदल जाना पड़ता था, ये भी जाते थे, पूर्णा नदी दूर थी। तो एक बार इनकी माँ थोड़ी वृद्ध हो गई थी, तो जब वो नहाने स्नान करने जा रही थी, तो पूर्णा नदी तक पहुंचने से पहले ही तेज धूप थी, तो उसमें गिर के बेहोश हो गई। तो जब शंकराचार्य जी को पता चला, तो उन्होंने पूर्णा नदी के पास जाके और प्रार्थना की कि मैया इतनी दूर क्यों जो है बहती हो, हमारे गांव के पास से ही बह लो, तो हमारी जो है माता को इतना नहीं, उसको बड़ा श्रम होता है आने में। तो कहते हैं रातों रात पूर्णा नदी ने अपना जो है पाठ बदल दिया, और जो पूर्णा नदी गांव से आधा किलोमीटर से ज्यादा दूर बहती थी, वो गांव के बिल्कुल पास से बहने लगी। ऐसे विलक्षण चमत्कार जो है शंकराचार्य जी महाराज ने किए। अब शंकराचार्य जी महाराज का जब
वैराग्य बढ़ने लगा, क्योंकि भगवत काम के लिए आए हैं, तो माता से इन्होंने सन्यास की आज्ञा मांगी। अब माता, जिसको पता है कि पुत्र अल्पायु है और एकमात्र आसरा है, तो उन्होंने इनको सन्यास की आज्ञा नहीं दी। अब ये खूब जिद करें, लेकिन बिना माता की आज्ञा के सन्यास जाएं भी कैसे। तो ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, तो भगवान शंकराचार्य जी ने कोई युक्ति लगाई एक दिन। जब पूर्णा नदी पे दोनों गए मैया बेटा स्नान करने के लिए, तो भगवान शंकराचार्य जी ने क्या किया, थोड़ा नदी में गहरे चले गए, और गहरे चले गए तो वास्तव में एक मगरमच्छ आया। लोगों ने देखा, एकदम थोड़ा ऊपर नीचे देखा मगरमच्छ को, और उसने शंकराचार्य जी की टांग को पकड़ लिया और खींचने लगा नीचे की तरफ। तो शंकराचार्य जी तैरने लगे और उन्होंने कहा, माता, अब सारे वो खड़े थे लेकिन कौन बचा है। तो जब वो खींचने लगा तो शंकराचार्य जी ने कहा कि मैया, यदि तू मुझे संन्यास आश्रम की आज्ञा दे दे जाने की, तो ये मगर मुझे छोड़ देगा। अब मैया क्या करे, मैया का तो बिल्कुल देख के मगर की भैया ये है ना, तो मैया ने कहा भैया ठीक है, तू चला जाना, ये मगर छोड़ दे। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैया ने आज्ञा दी, तो वो तो जो है मगर ने उनको छोड़ दिया, है ना। तो मगर ने छोड़ दिया, तो अब शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मैया अब मैं जो है जाऊंगा। तो मैया ने कहा वो तो मैंने जबरदस्ती कहा था, ऐसे थोड़ी है कि नहीं मैया तुमने आज्ञा एक बार दे दी, अब तो मैं जाऊंगा ही। बड़ा पहले ऐसी परंपरा थी, 8 साल का, 5 साल का, 10 साल का बालक, है ना, सन्यास आश्रम के लिए जा रहा है। सन्यास का मतलब है अब उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं, यानी शरीर से संबंध नहीं तो किसी भी रिश्ते नाते से संबंध नहीं, अब वो घर लौट के नहीं आएगा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी माता पिता उसको सन्यास आश्रम में दीक्षित करते थे, और पहली भिक्षा भगवान शंकराचार्य जी ने भी अपनी माता से ही ली। माता बिलखती हैं, भगवान शंकराचार्य से कहती हैं, बेटा कि तू मेरा इकलौता पुत्र है, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तेरी, तो मेरा क्या होगा। और जरूरत तो चलो मैं कहीं से भी काम चला लूंगी, लेकिन आखिर मेरी इस देह को अग्नि कौन देगा, और मेरी देह को अग्नि कौन देगा, पितरों का श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा, ये सब बात कौन। तो कहते हैं माँ की इस अवस्था को देख के भगवान शंकराचार्य जी ने माँ को वचन दिया है। माँ को उन्होंने वचन दिया कि माँ मैं सन्यास आश्रम ले रहा हूं, और सन्यास की रीति है, और आज जितने भी सन्यासी हैं, हम कल कल पढ़ेंगे इस चरित्र को, 10 संप्रदायों की स्थापना की है भगवान शंकराचार्य जी ने। गिरी, पुरी, भारती, चैतन्य, महाचैतन्य, ये सारे संप्रदाय जो है, इस सन्यासी की परंपरा, ऐसी ऐसी अघट जो है संप्रदाय शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। लेकिन खुद शंकराचार्य जी महाराज ने अपनी माँ को ये वचन दिया कि मैं सन्यास दीक्षा लूंगा, और सन्यास धर्म के विरुद्ध है ये, लेकिन जब तू बुलाएगी मुझे, तब मैं तेरे पास आऊंगा। और यही हुआ। माँ के अंतिम समय जब माँ ने याद किया, शंकराचार्य मात्र याद किया बस, भगवान शंकराचार्य जी माँ, उन्होंने माँ की सेवा की। बहुत विलक्षण चरित्र है। माँ का अग्नि संस्कार किया है ना। बहुत प्यारी बात है, माँ को कैसे उन्होंने अंतिम समय जो है वो किया है। और ये शंकराचार्य जी महाराज ने इस बात की लिखा भी है कि सन्यासी किसी को नमस्कार नहीं करता शारीरिक रिश्तों से, लेकिन माँ का रिश्ता हर व्यक्ति का एक अनूठा रिश्ता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि यदि माँ आ जाए सामने, जन्मदाती माँ, तो सन्यासी को भी उठकर उसे प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं, उसे कर लेना चाहिए। ऐसा इन्होंने जो है वेद धर्म के ऊपर मानव धर्म को इन्होंने खुद ने और दहेक सारी क्रियाएं माता जी की मृत्यु काल में आके जो है इन्होंने संपन्न की। और ऐसा उदात्त चरित्र है। कल इसको हम और डिटेल से लेंगे। आज मेरे ख्याल से समय हो गया है, पूरा चरित्र होगा भी नहीं, तो कल ही लेते हैं इसको, है ना। इस बार कोशिश करेंगे, देखिए 3-4 वीक से जो क्लास नहीं हुई है, इस वीक में उसकी कमी पूर्ति करेंगे। भाव तो यही है कि संडे तक लगातार क्लास है, यदि कोई विशेष बात सामने नहीं आई तो। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रतिभा जी कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ, आप लोग अब रजिस्ट्रेशन तो कराएं भाई गीता का, है ना। 15 फरवरी तक बढ़ा दिया है, और आप सबके प्रयास से काफी अच्छे से चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन। मेरे ख्याल से 1400-1500 हो गए, लेकिन
इस पे रुकेंगे नहीं हम लोग। 17 से तो हमारे पिछली बार ही थे, पिछली बार से तो ज्यादा बढ़ाना है ना परिवार अपना। हाँ, तो कम से कम जो है हम 2,500 से 3,000 के बीच में पहुंचेंगे इस बार ऐसी। चलिए, प्रतिभा जी कुछ कहना चाह रही हैं। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं आपको नंबूद्रिपाद ब्राह्मण के विषय में कुछ बताना चाह रही हूँ। बताइए बताइए, मुझे नहीं ये पता ज्यादा। नंबूद्रिपाद ब्राह्मण आज भी बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं वो नंबूद्रिपाद ब्राह्मण ही आदि है। है। हाँ, क्योंकि मैं मिल चुकी हूँ एक बार, ये लोग वहाँ, आज से कोई 40 साल पहले की बात है, ये वहां पर बैठकर मंदिर के अंदर पाठ करते 12-12 घंटे, तो इनके फेफड़ों में कार्बन बहुत जम जाता था। और उनकी 34 साल से ज्यादा की, 35 साल, 30 साल ज्यादा उम्र होती ही नहीं थी। तो मेरे फादर डॉक्टर थे, एक बार हरिद्वार में पोस्टेड थे, तो वो बहुत बीमार हो गए, तो उनको हरिद्वार लेके आए। तब उन्होंने उनका चेकअप वगैरह किया, दवा वगैरह, वो अस्पताल में भर्ती रहे, फिर ठीक हो गए, वो वापस बिल्कुल। बद्रीनाथ गए। तब कल हम मैंने कुछ, देखेंगे इसको थोड़ा सा। एक्चुअली हाँ, बद्रीनारायण जी भगवान का जो विग्रह है ना, वो भगवान शंकराचार्य जी ने ही पुनर्स्थापित किया है। हाँ, और उसके पुजारी आज तक वहां के ही आते हैं। वही है, नंबूदिरीपाद ही है। बिल्कुल, हाँ, आप वो सही ही कह रहे आते हैं। हैं। बहुत ही बढ़िया, हरे बहुत ही अच्छी बात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो राधा गोविंद सरकार की। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरि बोल, हरि बोल। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा। हम कल मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।